तैयारी करके आवाज डंगू, ठीक है ना। मौज मस्ती घने दिन कर ली बेटा, अब जितने दिन रहे पढ़ ली डंगू, ठीक है ना। क्रिया कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। क्रिया कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? मूल एवं मौलिक क्रिया। मूल बोल सकते हैं, मौलिक बोल सकते हैं। दूसरा कौन सा? यौगिक क्रिया। अब ये यौगिक क्रिया जो है ये आगे बंटी हुई है, कितने भागों में बंटी हुई है? ये पहले बंटी हुई है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। किस किस के आधार पर? एक तो आएगी आपके कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, 1 नंबर ये हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा? कर्म के आधार पर। दूसरा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और तीसरा, अच्छा आपने 10 पढ़ो है क्या? क्रिया 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। वही तो पंगो पढ़ी कौन कभी, मेन गाड़ी तो आया ना। चलो कोई बात नहीं, आज सीख लेंगे, बहुत कुछ सीख लेंगे। अभी पहले मैंने ये बताओ, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, 3 टॉपिक में तो गलती कौन करो ना। मैं तो पूरा जितो मैं बताया अभी तो सही कर दूंगा एकदम, है। संज्ञा हमको नहीं है कि तू, चलो कोई बात नहीं, दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। संज्ञा की वीडियो नहीं है, संज्ञा वीडियो बनाई नहीं थी उस टाइम अपने, सीधे पढ़ाया था ना, कोई बात नहीं। हाँ इनकी है वीडियो, तू आया नहीं ना, आराम से बैठ के देख ले, ठीक है। अच्छा से एकदम विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है। किस किस के कितना प्रकार हो गया? कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और तीसरी क्रिया होती है भी अन्य क्रिया। तीसरी क्रिया किसी है? अन्य क्रिया। और 22 सारों ज्यादा मोस्ट पहली तो आए जब आए, अब बीच दिन तो कोई कुछ कौन खास बात को नहीं। पहला आप चार्ट बना लें पूरा, देख लें और कितना कितना रूपण सी। तो कर्म के आधार पर जिकी थे पढ़ी आज तक, क्या गुरु जी क्रिया कितनी प्रकार की हुआ है? 2 प्रकार की, घिसुड़ी, सकर्मक और अकर्मक। बा इंग अंदर आवागी, वह इंग का भेद है, वह इंग उपभेद है। कौन कौन सी कर्म के आधार पर? कौन कौन सा? सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। आ रही बात समझ में? अब ये भी आगे बंटी हुई कितने भागों में गुरु जी? क्या 2 भागा बंटड़ी है, घिसोड़ी बंटड़ी है, सकर्मक क्रिया बंटड़ी है 2 भागा में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सी बताओ? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। बताओ बात समझ में आई को नहीं? आरती बात समझ में आई? दोबारा देख लियो। क्रिया क्या हुआ बताओ? ईसा शब्द, हाँ ईसा शब्द जिका कोई काम को थाना बोध होसी वे के होसी क्रिया होसी। ऐसे विकारी शब्द जिनसे किसी काम के होने का बोध हो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। याद रहे जिसी ध्यान राखियो, क्रिया की है बा मूल धातु को रूप परिवर्तन कर दो। अब धातु के बोला वो गुरु जी संस्कृत पढ़ो ना, थे तो पंजाबी वाला 2-3 तो, बाकी तो संस्कृत आड़ो। संस्कृत के अंदर था धातु रूप पढ़ाए उसी में, है ना। तो चलो समझा दूंगा थोड़ा और, पहले इसके पूरा चार्ट बना लेते हैं। तो कर्म के आधार पर कितना हो गया? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक आगे फिर 2 भागों में बंट गया, कौन कौन सा? एक कर्मक और द्विकर्मक। अर्थ के आधार पर गुरु जी कितने प्रकार है? 2 प्रकार। अर्थ के आधार पर कितने? 2। कौन सा? क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा, और दूसरा है प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक। हाँ, और लास्ट पढ़ांगा आपा की छोड़ी अन्य क्रिया। आ है जी अपनी 4-5 भागा बंटड़ी आ गए, थोड़ी मैं इन्होंने बना दूं समझ लियो। कौन कौन सी रहेगी? पूर्वकालिक क्रिया, एक अपनी किसी आ जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, तीसरी क्रिया जिसी सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। और चौथी आज इसी के अंदर कालवाचक क्रिया, कालवाचक बाई अंदर आज इसी कालवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया। बताओ पहला तो चार्ट जी को थर सामने बनाए समझ में आ गयोगे? अरे समझ में आ गयो? क्रिया कितने भेद, कितने प्रकार? 2। कौन कौन से? मूलिया, मौलिक क्रिया। दूसरा कौन सा? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया कितने भागों में? 3। कौन कौन से? कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अन्य क्रिया। कर्म के आधार पर गुरु जी कितने? 2।
कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का फिर कितना भाग? 2। कौन कौन सा? एक कर्मक और द्विकर्मक। अर्थ के आधार पर कितने? 2। कौन कौन से? क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। हाँ, क्रियार्थक संज्ञा, इसको क्रियार्थक संज्ञा बोला जाता है। इसके भेद के नाम जो है क्रियार्थक संज्ञा। क्यों बोला जाता है? जब इसको मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा ना, परिभाषा लिख करके, एग्जाम्पल लिख करके, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अन्य क्रिया। अन्य क्रिया जी कितने प्रकार की? कौन कौन सी? पूर्वकालिक, संयुक्त, सहायक और कालवाचक। पहला तो डायग्राम याद कर लो, 2 मिनट लगाओ, फटाफट रिवीजन करो। कितने प्रकार है? 2 प्रकार। कौन कौन से? मूल यौगिक। सीधे याद रखो, क्रिया, मूल यौगिक। यौगिक का गुरु जी कितना भेद? 3 भेद। घिसोड़ा घिसोड़ा, कर्म, अर्थ, अन्य। कर्म के कितने? 2। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के कितने? 2। एक कर्मक और द्विकर्मक। 2 नंबर किसकी बात? अर्थ के आधार पर। कौन सा? क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी घिसुड़ी आ गई अन्य क्रिया। अन्य क्रिया के अंदर कितने? पूर्व, देखो इसको क्रम से याद करना, पूर्वकालिक, संयुक्त, सहायक और कालवाचक। बट दोबारा, पूर्वकालिक, संयुक्त, सहायक और कालवाचक। दोबारा पढ़ो, पूर्वकालिक, संयुक्त, सहायक और, देखो मैं था ना ओनली नाम याद करने भी बोलने ला रही हूँ, भी नाम ने रट्टो लगा लियो चे, बाकी अंदरली चीज को रट्टो को नहीं लगानो। बताओ पहले आप संज्ञा के अंदर कोई चीज को रट्टो लगाओगे? ना जी। सर्वनाम में कोई चीज को रट्टो लगाओ? ना जी। विशेषण में? ना जी। बस आप चार्ट बनाया, देखा कितना भेद है, बाकी सारा परिभाषा देख ली, सारा एग्जाम्पल देख लिया, के अंग विशेषता है, के अंग अंदर आप मेन बातें याद रखनी है कि मैं के जुड़ जी सी, कि मैं के हट जी सी। अरे एशियानो आ रही बात समझ में? तो अभी 3 नंबर अपना टॉपिक कौन सा चलना है? 4 नंबर है क्यों? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। 4 नंबर की बारी है ना, क्रिया। तो याद रह जाओ तो। अब बताओ क्रिया क्यों है? ऐसे विकारी शब्द जिनसे किसी काम के होने का बोध हो, के क्लासी, क्रिया क्लासी। 1 मिनट रुके हुए यार, 4K पर तो कौन नहीं उड़ोगे? अरे तेरा बोला, चलो चलो ना, फिर देखी जासी, बीच में नाटक से और तो क्या है। हाँ, क्रिया क्यों है? ऐसे विकारी शब्द जिनसे किसी काम के होने का बोध हो, क्या होगी? क्रिया होगी। कितने प्रकार की रहेगी? 2 प्रकार। घिसुड़ी घिसुड़ी, मौलिक या मूल, दूसरी यौगिक। अब यौगिक कितना प्रकार की? 3। घिसुड़ी घिसुड़ी, कर्म, अर्थ, अन्य। कर्म पर 2, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक 2, एक कर्मक, द्विकर्मक। अर्थ के आधार पर 2, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक। अन्य में पूर्वकालिक, संयुक्त, सहायक, कालवाचक। याद रहे जिसी। अब वो 4 तो माइंड में छप गयो ना, आंखें बंद कर देखो, दिखे के था ना, देख तो उसी है ना, इसको चार्ट बनाना। अब ये याद रह जाएगा। अभी अपने बात दोबारा से शुरू कर रहे हैं कि गुरुजी क्रिया के होवे, क्रिया को निर्माण किया हो, क्रिया ने के बोलस का आपा, क्रिया कद बनसी, के इंगी ट्रिक है, सारी यहाँ पर एक एक करके पढ़ लिया। अब वो थाने पहले बताओ, चार्ट समझ में आ गया ना? हाँ, टाइम मस्ती कुछ ही हो नहीं, 5:10 होगी। अब ध्यान देना, मैंने अभी भी आपको बोला था भी धातु, क्या बोला था? धातु। याद रखना, आपसे पूछ ले कि अभी क्रिया का जन्म, क्रिया का जन्म, तो क्रिया का जन्म कहां से हुआ? धातु से। किससे? धातु से। अब धातु के हुआ बताओ? कोई भी जी को शब्द है ना, कोई भी जी को शब्द है, इस शब्द को मूल रूप, धातु के हुए शब्द को मूल रूप हुए। धातु क्या होती है? शब्द का मूल रूप। मूल का अर्थ होता है, मूल क्या होती है? जड़। बात समझ रही? जैसे मैंने लिखा लिखना, क्या लिखा मैंने? लिखना। दूसरा मैंने क्या लिखा? पढ़ना। अब लिखना है, पढ़ना है, तो याद रखियो एक बात तो कि क्रिया के एंड के अंदर ना शब्द लागा गो, क्रिया के एंड के अंदर क्या लागा गो? ना शब्द। भाई मतलब जिको जिका शब्द के अंदर क्रिया है ना,
उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ मिलेगा तुम्हें, ना शब्द जुड़ा मिलेगा। देख लो, लिखना तो आय के क्रिया है। अब देखो समझो, पहला व्यवहारिक समझो आपने क्रिया ने। अब देखो जी, मैं दोनों अलग अलग है ना, अने ओ बंद कर दियो, क्या कर ली मैंने बताओ, अरे बंद कर दिया, मैंने काम किया कि नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये भी काम है एक, ये भी क्रिया है। अरे बात समझ में आ रही है। अब मैं अपने हाथ पांव चला रहा हूँ, ये की भी क्या है, क्रिया है। मैं अपनी आंखें पलकें झपका रहा हूँ, ये भी क्या है, क्रिया। अगर मैं घर जार भोजन करूंगा तो भी क्या है, क्रिया है। थे अगर बोलने ला रहे तो क्या है, क्रिया। अगर चलोगा तो क्रिया, दौड़ोगा तो क्रिया, मतलब हर एक चीज की है क्रिया है। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो इसी प्रकार से मतलब यहाँ जहाँ हर एक चीज दिखा बाकी हुआ है संज्ञा, बताया था ना, जो चीज दिखती है वो क्या होती है, संज्ञा। और जिकी चीज दिखने के बावजूद भी अंदर मूवमेंट हुआ है, परिवर्तन हुआ है, बात समझ में आ रही है, वो क्या होती है, क्रिया होती है। अब पेड़ को पत्तों हलने ला रही है तो वो क्या है, क्रिया है। बात समझ आ रही है। ऊपर से फल नीचे की ओर गिर रहा है तो वो क्या है, क्रिया है। तो इस प्रकार से बोलना, चलना, हंसना, खेलना, रोना, पीना, खाना, इधर उधर करना, मतलब सारी की है क्रिया है। एक दूसरे को कूटना मारना, सारी की है क्रिया है। मार खानी भी क्रिया है। स्कूल में ना याद हुआ तो मुर्गो मन्नो भी क्रिया है। हाथ ऊपर करके राउंड लगाना भी क्रिया है। अरे बात समझ में आ ला रही है, को नहीं आ ला रही, फीलिंग आ ला रही होली, स्कूल का दिन याद आया उसी, है ना। चलो बात समझ में आएगी नहीं। तो भाई लिखना और पढ़ना, अब दोनों के अंदर देख लो क्या मिल रहा है, अरे देख लो क्या मिल रहा है, ना और क्या, ना। तो अब देखो भी, अगर ना को हटा दे तो पीछे कौन बच गया, लिख। ये लिख जो है ना, ये लिख ही है मूल शब्द, और मूल शब्द को ही अपने क्या कहते हैं, धातु। यानी लिख क्या है, धातु है। बताओ बात समझ में आई को नहीं। पढ़ना में ना काट दो, पीछे के बच गयो, पढ़ बच गयो, और पढ़ी क्या है बताओ, धातु है। तो याद रखियो कि क्रिया को जन्म गठू होयो, धातु होयो, और धातु के अंदर के जुड़ सी, आ है कुछ भी जुड़ सके, और जो पीछे जुड़ा वो क्या हुआ है, प्रत्यय। ना जुड़ा हुआ अच्छी बात है, पर कुछ भी जुड़ सकता है। तो याद ये रखना है कि धातु के अंदर क्या जुड़ेगा, प्रत्यय। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो पीछे जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय, और जो आगे जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो धातु के अंदर जब प्रत्यय जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है, और ऐसा शब्द जो किसी काम के होने का बोध कराता है, उसे क्या कहेंगे, क्रिया। तो एक नई परिभाषा बनेगी, कौन बनेगी, बात समझ में आ गई। तो बोलो ना था ना परिभाषा 10, 15, 50 कितनी बना उसको, अरे बात में लिखने का तरीका और लिखने का जो आपका लैंग्वेज है वो एकदम स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, बिना बोर्ड गलत कौन ठहराओगे। आप परिभाषा ये भी लिख कर आ सकते हो कि धातु के अंदर, किसमें, धातु में प्रत्यय जोड़ करके एक ऐसे नए शब्द का निर्माण होना जिससे किसी काम के होने का बोध हो, वो क्या होती है, क्रिया होती है। बताओ बात समझ में आई को नहीं। अब परिभाषा रट्टो लगाओ, आगे कौन लगाओ ना, इतनी बात समझ में आ गई। क्रिया के हुए, क्रिया को जन्म गठो हो, धातु के हुए, सारो समझ में आ गयो के। अरे अच्छे अब पढ़ ले आगे, ध्यान देना। देखो अभी भी मैंने आपको बताया क्रिया के दो भेद बांटे थे हमने। सबसे पहले कौन कौन से, मूल या मौलिक, और दूसरा कौन सा, यौगिक। पहले तीन में अंतर देख लो, मूल या मौलिक क्या होता है, और दूसरा यौगिक क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अब सुनना भी, मूल या मौलिक क्रिया वही है जिसकी क्या एक मूल रूप में, क्या है, मूल रूप में, जो अभी भी आपको समझाया था ना, मूल रूप, वो किस में चला जाएगा, मूल या मौलिक में चला जाएगा। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता ही नहीं है एग्जाम के अंदर। अरे बात समझ रही, क्योंकि मूल रूप है, बस इतना ही याद रखना है भी, मूल या मौलिक क्रिया के अंदर क्या आता है, उसका मूल रूप सम्मिलित किया जाता है। लिख हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मूल रूप है वो किस में चला जाएगा, मूल या मौलिक क्रिया में। प्रश्न 2 मिनट रुक, तन पतो लाग जी प्रश्न क्या सी आप करके क्या आनो है, कि सब अंतर पैदा करना, थोड़ी देर वेट कर। योगी क्रिया नाम पतो चलने ला रही है, क्या ला रही है, योग धन इक, संधि विच्छेद कर लिया, योग प्लस इक क्या बन जाएगा, यौगिक। योग का अर्थ क्यों है, जुड़नो, योग का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। तो अब इसके अंदर यौगिक में क्या नाम पता देखो क्या आ रहा है, जुड़ना। क्या जुड़ेगा, प्रत्यय। क्या जुड़ेगा, प्रत्यय। तो यौगिक के अंदर क्या आएगा, यौगिक क्रिया कौन सी होती है, हाँ
मूल धातु में जब प्रत्यय जुड़ करके जब नई क्रिया का निर्माण होता है तो किसके अंदर चली जाती है? योग्य क्रिया में। बताओ आप बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? अरे ऐसे अनु अब अपने पढ़ेंगे कर्म के आधार पर, फिर अपने पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, और फिर अपने पढ़ेंगे अन्य क्रिया। तो कर्म के आधार पर पढ़ लेते हैं। अब सुनना भी, अब होते हैं आपके क्वेश्चन शुरू और यहां से जाएंगे पूछे। ठीक है, यहां से परिभाषा भी पूछी जाएगी, यहां से एग्जाम्पल भी दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस एग्जाम्पल के अंदर, इस उदाहरण के अंदर कौन सी क्रिया है, क्या वो कर्म के आधार पर है, क्या वो आपके अर्थ के आधार पर है, क्या वो अन्य क्रिया का रूप है। या आपसे पूछ लिया जाएगा कर्म के आधार पर है तो कौन सा कर्म है, सकर्मक है या अकर्मक है। पूछ लेगा कि वो एक कर्मक है या द्विकर्मक है। अरे बात समझ में आ रही है? तो प्रश्न इस हिसाब से बनेंगे, आपको उदाहरण देख करके, एग्जाम्पल देख करके उसके अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा, एक वाक्य देख करके अंदर उससे वाक्य में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके अंदर क्रिया कौन सी है, क्रिया का नाम बताओ। एक तो प्रश्न भाई बना ओ, बात समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न कौन सा बनेगा? दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि पूछ लेगा परिभाषा, सकर्मक की परिभाषा लिखो, सकर्मक क्रिया की, अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखो, एक कर्मक क्रिया की परिभाषा लिखो, द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखो। बात समझ आ रही है? तो अपने बेटा अब तेरे एग्जाम जो है ना वो एनसीईआरटी पर आधारित है, बार तो आपका परिभाषा भी याद रखनी है और एग्जाम्पल भी याद रखना है। हाँ अब थोड़ी ना यार, कब मैंने 2014 के अंदर की थी, 2000 क्या चल रहा है 22 चल रहा है, 2014 में मैंने 10वीं की थी, तो अभी अब टाइम हो गया ना। हाँ देखो, कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। अभी समझने की बात आ गई, परिभाषाएं रट्टा नहीं लगानी, परिभाषाएं रट्टा नहीं लगानी। कर्म के आधार पर कितने थे बताओ? 2। अरे कितने थे? 2। कौन कौन सा बताओ? सकर्मक और अकर्मक, ये बताया था ना। अभी सुनना, इसका आपको लॉजिक समझाता हूं, इसको अलग कर लो, स प्लस कर्मक। अरे बात समझ में आ ना, इन्हें अलग कर लो, क्या बन जाएगा बताओ? अ प्लस कर्मक बना देती हैं। उदास सा क्यों लागू शर्त नहीं समझ में तो आने ला रही हो ना, का टॉपिक नहीं हो आगे जो दिए लगे। अरे यस समझ में आ रहा है? तो स प्लस कर्मक और अ प्लस कर्मक। देखो कर्म क्या होता है? एक वह कर्ता, एक वह कर्म और एक वह क्रिया। एक वाक्य में 3 चीज होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। जरूरी नहीं कि तीनों चीज होती है, कई बार 2 ही चीज आसी, कर्ता और क्रिया 2 ही उसी कर्म को नहीं हुए। अब के हुए पहले वो समझ लो। कर्ता के हुए काम ने करना लो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या हूं? करता हूं, मैं क्या हूं? करता हूं। अब कर्म क्या बन जाएगा बताओ? भी मैं थाना पढ़ाने के लाग रही हूं हिंदी गो टॉपिक, व्याकरण वो क्या पढ़ा ला रही हूं? अरे क्रिया पढ़ा ला रही हूं, तो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं ना, तो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ये मेरा क्या हो गया? कर्म। और जो पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है वो मेरी क्या होगी? क्रिया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कर्ता, कर्म और क्रिया। अब एक एग्जांपल लिख देता हूं, शायद समझ में आ जाएगा। राम आम खाता है, थाना काल बोलियो ना, राम ने ना छोड़ियो, राम आम खाता है। अब बताओ मैं काम कौन करने ला रही है? राम। तो राम तो क्या हो गयो? करता। खाता है, खान लग रहा, आ की होगी? क्रिया। मैं थाना बताया ना, बोलनो, चालनो, हंसनो, खेलनो, कूदनो, रोनो, इस प्रकार की, खाना पीना, मतलब सारा कुछ ये क्या है? क्रिया। तो खान को काम करने ला रहे हो तो खाना क्या होगी? क्रिया। अरे ऐसे के खान लाग रही है आम, तो ओ थारो क्यों गयो? कर्म हो गया। बात समझ में आ रही? सीधा लिख दे, राम खाता है। बताओ भी के खावे? मार खावे, काम खावे, कुछ ही और बताओ ना, पर राम खाता है, राम हो गयो। बताओ राम क्या हो गया? कर्ता, और खाना क्या होगी? क्रिया। तो बताओ इसके अंदर कर्म आया क्या? नहीं आया ना। अब ध्यान रखियो, जद कर्म नहीं आएगा, जद कर्म को नहीं आवे, जिस वाक्य में कर्म नहीं आएगा तो वो क्या रहेगा? अकर्मक। अ जो उपसर्ग होता है, अ उपसर्ग होता है, अ क्या होता है? उपसर्ग। और इस अ का अर्थ होता है नहीं। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। तो नहीं है कर्म जिसमें, नहीं है कर्म जिसमें, वो क्या हो गया? अकर्मक। स का अर्थ होता है होना, साथ में होना। स का अर्थ होता है साथ में होना। स का अर्थ क्या होता है? साथ में होना। तो साथ में है, कौन है? कर्म।
कर्म अगर साग्य है तो क्यों जिसी सकर्मक, और कर्म अगर साग्य को नहीं तो क्यों जिसी अकर्मक। बताओ समझ में आया को नहीं है? अरे समझ में आ गई ना? परिभाषा याद रख लोगे, ध्यान रखना परिभाषा किस किस प्रकार से बनती है और क्या क्या लिखना आपको परिभाषा में याद रखना। जब देखो परिभाषा ये लिख दिया है कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अब दो वाक्य लिख रखे हैं, एग्जाम्पल लिख रखे हैं मेरे सामने, राम खाता है और राम आम खाता है। अब सुनो, यहां पर खा रहा है, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? राम पर। भाई और कोई चीज तो है को नहीं अपना करना, अरे है को नहीं है ना, और कोई चीज को नहीं ना, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अब कौन बचा पढ़ने के लिए? राम बचा, राम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब राम कौन है? कर्ता। अब जब प्रभाव क्रिया का कर्ता पर पड़ता है तो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक। और जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, तो उसमें क्या होती है? सकर्मक। अब आप परिभाषा लिख दी आवागी, परिभाषा रट्टो को लगानी, याद रखो दोबारा। जब, हाँ अच्छे से हिंदी में बोल लिया, चलो। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ओनली कर्ता पर पड़ा है तो अकर्मक, और कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक, कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक। अब याद क्या रखोगा क्या गुरुजी रट्टो कौन लगानो, भूल जाए तो क्या करा सुनना। कर्म पर पड़ेगा प्रभाव, तो कर्म पर जब भी पड़ेगा ना प्रभाव जब कर्म होगा। अरे कर्म पर प्रभाव यदि पड़ा होगा तो कर्म होसी, आई बात है ना। कर्म होसी, कर्म की में होसी सकर्मक में, याद रहे जी। यह तो कुछ बनाए रख, कोई जरूरी को नहीं बेटा, ठीक है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ऐसे, तू चाहे तेरे माइंड के हिसाब से तू चाहे 10 ट्रिक बना ले, ठीक है, पर वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, हर जगह वो लागू होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि 10 जगह तो वो ठीक है चल रही है और 11वें बाद में वो 10 बजे फेल हो जाए, तो बीसी बात चीज़ आप को नहीं याद रखनी। ये तो याद रखना है कि बताओ क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े? कर्म पर, तो सकर्मक। क्रिया का प्रभाव कर्म तो सकर्मक, क्रिया का प्रभाव कर्ता तो अकर्मक, याद रह जाएगा। ये है तुम्हारी परिभाषा। अब इसमें जोड़ के लिख कहां पा और मिटा दोगे, समझ में आ गई ना बात? देखो भाई इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े भाई? कर्म पर पड़े, तो कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। एक बात तो याद रखोगा परिभाषा में लिखना भी। दूसरी क्या याद रखोगा बताओ? इसमें कर्म होता है, इसमें कर्म होता है। बताओ बात समझ में आ गई ना? इसकी परिभाषा क्या लिखोगे बताओ? जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर, अब कर्म नहीं होगा तो होगा कौन फिर? कर्ता होगा। कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो वहां कौन सी आ जाएगी बताओ? अकर्मक क्रिया। बताओ बात समझ में आ गई कि अच्छी तरह समझ में आ गई? कोई डाउट कौन नहीं है तो भी बता दो भी, कोई किंतु परंतु वाला डाउट कौन नहीं के? बिल्कुल कौन नहीं, पक्की बात है ना? दोबारा देख लियो, अगर क्रिया है कर्म है तो सकर्मक, और अगर कर्म ना है तो अकर्मक। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो कि इसके अंदर आपने क्या लिखना है? इसमें कर्म होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं लिख चुका हूं, एक एग्जांपल फिर से लिख देता हूं, 2 और लिख देता हूं। राम पानी पीता है। हाँ आपा इन्हें छोड़नो को नहीं, राम ने, राम पानी पीता है। अब बताओ राम क्या हो गया? कर्ता, पानी क्या हो गया? कर्म, और पीता क्या हो गया? क्रिया। अब थाना में एक ट्रिक बताऊं, क्या बताऊं? याद रखनी है परिभाषा तो ये है जो लिख कर आनी है। तो आपसे 2 ही चीजें पूछेगा, या तो परिभाषा पूछेगा
या वाक्य लिखकर के पूछ लेगा इसमें क्रिया कौन सी है। तो जब वाक्य लिखकर तुमसे पूछेगा ना तब तुम्हारे लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, तब तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी। क्या कि अगर, सुनना, इसके अंदर लिख रहा हूं, वाक्य में क्या वह किसको प्रश्न लगाने पर, प्रश्न करने पर या लगाने पर, करने पर अगर उत्तर मिल जाए, अगर उत्तर मिल जाए तो कौन सी क्रिया होगी बताओ? सहकर्मक। क्या वाक्य में क्या और किसको लगाने पर अगर आप पर प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो बैठा के उसी बताओ सहकर्मक क्रिया होगी। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, ऊपर वाला रफ कर दूंगी। ये अपनी क्या है? सहकर्मक, और ये अपनी क्या है? अकर्मक। अरे रोहितांश देख बेटा, चल तो रहना सही। सहकर्मक और अकर्मक, सुनना भी, दोनों में अंतर हो रहा है। फिर हम एक क्रमक और द्विक्रमक इसके उपभेद भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा राम पानी पीता है, राम पानी पीता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब तीन है थार सामने जगह पेपर में आ गया, ये समझ लो। अब बताओ, पहला में उत्तर क्या करूँगा, दूसरा में क्या करूँगा, तीसरा में क्या करूँगा? पहला में, दूसरा में सहकर्मक और तीसरा में सहकर्मक। बस आई तो बात है ना, आई तो हम गलती करांगा। हाँ जी, अब सुनना, अभी तक बेटा आओ एक ट्रिक को बताया हुआ है, आज तक मैं थाना 2-3 ट्रिक और बताऊंगा। एक ट्रिक मैंने क्या बताई, क्या और किसको लगाकर देख लेना, अगर प्रश्न का उत्तर मिले तो अच्छी बात है, थारो क्यों जगह सहकर्मक। लेकिन इस क्या और किसको लेकर मत बैठ जाना, इस क्या और किसको मत लेकर बैठ जाना, हम पूरी बात सुनेंगे। सुनना कैसे, एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करो, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा। देखो, राम पानी पीता है, राम पानी पीता है, इसमें लगाओ राम क्या पीता है, तो क्या लगाया, क्या की जगह क्या आ गया? पानी। तो इसमें कौन आ गया? देख लो, राम क्या हो गया? कर्ता, पानी क्या हो गया? कर्म, और ये क्या हो गया? क्रिया। तो इसमें क्या आ गया? सहकर्मक। क्या आ गया? सहकर्मक। अब ये ना बोलियो कि आकाश में क्या उड़ता है, आकाश में क्या उड़ता है? पक्षी उड़ता है। चलो मान लियो थे, मना भी लियो एक बढ़िया, आकाश में क्या उड़ता है, आपने मना भी लिया गुरुजी। और अब क्या का उत्तर भी मिल गया, पक्षी, आकाश में क्या उड़ता है? पक्षी उड़ता है, थाना उत्तर भी मिल गया। दो सुनना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आपने क्वेश्चन किया कि आकाश में क्या उड़ते हैं, आकाश में क्या उड़ते हैं, उत्तर आ गया पक्षी। और उत्तर आते ही आपने बोल दिया कि सर जी आपने तो बताया था, उत्तर मिलते ही हमें क्या बताना है? सहकर्मक कारक। लेकिन सुनना, अब पक्षी जो है, अब पहले तो ये सोचो कि पक्षी है क्या? उड़ रहा है, कोई चीज उड़ रही है, उड़ने का काम कौन करता है? अरे उड़ने, हाँ उड़ता है, ये क्या है? क्रिया। अब उड़ने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? पक्षी। तो जो काम करने वाला वो होता है, वो तो कौन होता है? कर्ता। तो वो तो कर्ता होता है ना। हम लोग इसकी जगह क्या क्यों लगा सकते हैं? क्या लगा सकेंगे? अरबी क्या शब्द की जगह लगा सकेंगे? बात समझ आ रही है? तो भाई इसकी जगह क्या शब्द नहीं लगा सकते ना, क्योंकि कर्ता है ये। उड़ने का काम कौन करता है? पक्षी कर रहे हैं यहाँ पर इस वाक्य में। तो ये तो काम करने वाला है, यानी ये क्या हो गया? कर्ता। और ये क्या होगी? क्रिया। अब ये ना बोले का गुरु जी इन अंदर तो क्या है? आकाश है, आकाश आप क्या मान लिया? कर्म मान लिया। आकाश को क्या मान लें? कर्म। चलो ठीक है, थारा माइंड में एक मौका लिए वो बात भी आ गई उसी कि आकाश ना पा कर्म मान लिया। लेकिन सुनना, आपने कारक पढ़े ना? अरे कारक पढ़े नहीं पढ़े? संस्कृत में तो पढ़ाया हुआ, तो याद उसी क्या पढ़ाए थे? तो
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पेपर संबोधन है ओवरी ओजी रोजी। ये संबोधन नहीं किया था अपने, क्योंकि था ही नहीं अपने सिलेबस के अंदर। अब सुनना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पेपर। तो यहां पर देखो कौन आ रहा है, में आ रहा है, तो ये में आ रहा है और में आ रहा है, तो में कब आ रहा है, अधिकरण किसके साथ में आ रहा है, अधिकरण कारक के साथ में। में आते ही कौन सा कारक बन गया बताओ, अधिकरण कारक बन गया। कौन सा कारक बन गया, अधिकरण कारक, अधिकरण बन गया ना। अगर इसकी जगह कौन सा कारक बनता, कर्म, कौन सा कारक बनता, कर्म कारक बनता, तो हमें कर्म मिल जाता, और कर्म मिलते ही हम बोल देते कि सहकर्मक है। यहां पर कर्म नहीं मिला ना हमें, अरे कर्म कारक मिलियोगे, कर्म कारक कौन मिलियो ना, घिसो कारक मिलियो, अधिकरण कारक। तो बात समझ में आ गई। इस प्रकार से सुनना, एक और आंसर पड़ा अपने पास, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता। अब बोलोगा गुरुजी का पेड़ के गिरे पत्ता गिरे, उत्तर आ गया थारो, बात समझ रही, उत्तर आ गया, और तुमने क्या बोल दिया कि सहकर्मक है। यहां पर कौन सा था अभी, अकर्मक, क्योंकि कर्म नहीं था ना यहां पर, अकर्मक। अब इसको सुनना, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। क्या बोले गुरुजी के पेड़ से क्या गिरता है, उत्तर आ गया, पत्ता आ गया, सहकर्मक बोल दिया वो, लेकिन वो हो जाओ गलत। क्यों हो जाओ गलत, और ए दो एग्जांपल याद रखियो, बहुत मोस्ट है, जगह बार बार में थारा पूछा जाने का चांस है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं और पेड़ से पत्ता गिरता है। अब सुनना, पेड़ से, पहले तो ये देखो ये क्या है, पेड़, पेड़ क्या होगी पहले तो ये तो, चलो ठीक है कर्ता मान लिए थे, एक बार कर्ता कुर्ता छोड़ो, पेड़, पेड़ की हो तो संज्ञा, पेड़ की हो संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में कौन से कारक आएंगे इस क्रिया के अंदर, या तो कर्ता कारक या कर्म कारक। क्रिया पठन ला रहे हो ना, बात सुनना, दो तीन चीजें बता रहा हूं, ये सीखने वाली है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में कर्ता कारक और कर्म कारक दो ही आएंगे, कर्ता व कर्म कारक दो ही आएंगे। बताओ कर्ता कारक आ रहा है क्या, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता के साथ में क्या आता है, ने, कर्ता के साथ में क्या आता है, ने। अगर ये कर्ता माना तुमने तो इसके साथ में क्या आना था, ने आना था। बताओ बात समझ में आई को नहीं। चलो एक मौका लिए उससे भूल भी जाओ, से भूल भी जाओ तो भी अपने देखो पत्ता है, अब पत्ता के साथ में बताओ कर्ता ने और कर्म को, कोई दोनों में से एक चीज आ रही है, अरे आ रही है क्या, न तो यहां पर आ रही और न ही यहां पर आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ क्या, राम पानी पीता है, हाँ क्या दिक्कत है, तो राम क्या पीता है, पानी पीता है, तो पेड़ से क्या गिरता है, हाँ ठीक है। अब देख अगर इसको अपने, हाँ ये देख अभी जो है ना तेरा अभी एक प्रकार बताया था कालवाचक, मैंने कालवाचक है ना, उसको यहां पर समझते हैं, थोड़ा सुनना भी। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ी सी सीखने वाली चीज है, ये पकड़ में आ गई ना फिर आपके फटाफट होते रहेंगे। अब सुनना, इसका काल परिवर्तन करके देखो, क्या करके देखो, इसका काल परिवर्तन। काल का मतलब इसको भूतकाल में लेकर जाओ, एक ही काल परिवर्तन करना है, घिसा काल में ले जाना है, भूतकाल में, अरे किसमें, भूतकाल में। राम ने पानी पिया, या तो पानी पिया बोलो, पानी, अरे क्या लिख दिया, सॉरी, राम ने पानी पिया, या लिखेंगे राम ने पानी पिया था, राम ने पानी पिया था, यहां पर पिया गलत लिख दिया कि राम ने पानी पिया था। भूतकाल में ले गया, बताओ भूतकाल में लेकर जाते ही क्या आ गया, अरे क्या आ गया, ने आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ने आ गया, ने आ गया। याद रखना, अगर हम कोई वाक्य को भूतकाल में ट्रांसलेट करते हैं और सही तरीके से हो जाता है, भूतकाल में ट्रांसलेट करने के बाद में अगर ने आ जाता है
क्या आ जाता है, ने। किसके साथ में, कर्ता के साथ में। ये मैं एक बार सारा मिटा रहा हूं, ठीक है ना, कुछ नई चीज लिख रहा हूं। आपको बोला था ना 2-3 ट्रिक बताऊंगा, दोनों तीनों ट्रिक को अपने को याद रखना है। एक तो याद रही कि क्या और किसको शब्द लगा लेना, ठीक है। एक ये बड़ा भूतकाल में लेकर जाना, किस में लेकर जाना, भूतकाल में। वाक्य को भूतकाल में लेकर जाना, ओनली एक ही काल में। कौन से में, भूतकाल में। क्या बात हुई, हंसी की चीज क्या हुई फिर? राम ने पानी पिया था, तो बोलते हो गलत लिख दियो तो हंसन लाग रहे हो है। राम बोलते हो ना, गलत लिख दियो तो कोई ना। राम ने पानी पिया था, बताओ है ना, राम ने पानी पिया था। अब सुनना, याद रखना क्या, अगर कर्ता के साथ में ने आए, कर्ता के साथ में क्या आए, ने। अगर भूतकाल में वाक्य लेकर जाने पर कर्ता के साथ में ने आ जाए और ने जच जाए, वाक्य में सही लग जाए, तो याद रखना हमेशा कारक कौन सा होगा, सॉरी क्रिया कौन सी होगी, सहकर्मक। क्रिया है, पेड़ ने पत्ता गिराया, ऊपर पेड़ पत्ता गिरा देगा, जिद है। अब वो वाक्य कौन बन ला रही बेटा, वाक्य नहीं बनेगा, वाक्य बनाना है। हवा की बात ही को नहीं बन रही, ये कर, मतलब ऐसे नहीं, आपको वाक्य वही रखना है, शब्द वही रखने हैं, उसमें थोड़ा बहुत करना है, ठीक है ना। हाँ, हवा से पत्ता गिरता है, हाँ क्या दिक्कत है ना, ओ कौन सा चाप। अभी सुनो, ध्यान रखना, कर्ता के साथ में क्या आ जाए, ने आ जाए, कर्ता के साथ में क्या आ जाए, ने आ जाए, तो याद रखना हमेशा क्रिया कौन सी होगी, सहकर्मक क्रिया होगी। एक बात तो याद रखनी है, थे पूरा वाक्य ना पढ़े चे, पूरा वाक्य ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कर्ता के बाद में क्या दिखने को मिल जाए, ने दिखने को मिल जाए, तो याद रखियो बेटा, जिसकी क्रिया उसी सहकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सहकर्मक। काल घिसोसी भूतकाल होसी, काल घिसोसी भूतकाल, दो बातें याद रही किसी ने, अरे बढ़िया बात है, याद रख लूंगा। किसी बताओ, अगर कर्ता के साथ में क्या मिल जाए, ने मिल जाए, तो सहकर्मक क्रिया, और काल भूतकाल, काल भूतकाल। अभी एक और बताऊंगी, वाच्य करे आगे, इसके अंदर याद रखना कर्तृवाच्य होगा। थारा है कि हिंदी के अंदर है वाच्य, हिंदी में, ये बार संस्कृत में भी कौन ही ना, चलो कोई नहीं, छोड़ो इन भूल जो, फिर वो अपने काम को कौन ही नहीं। याद रख ली भैया, अगर करता हूं बाद में क्या मिल जाए, ने मिल जाए, तो सहकर्मक क्रिया होती है, भूत काल होता है, कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य, सॉरी कर्तृवाच्य, याद रहे जिसी के 3 चीजा। अरे ऐसे नो कर लोगा, क्या क्या बताओ, कर्ता के साथ में ने मिल जाए तो सहकर्मक क्रिया, भूतकाल, काल कौन सा, भूतकाल, और वाच्य कौन सा, कर्तृवाच्य, वाच्य कौन सा, कर्तृवाच्य। अब बताओ, सहकर्मक और अकर्मक समझ में आ गए? अभी मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जिससे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, बताओ कौन सा है, कौन सा है, सहकर्मक। क्यों है सहकर्मक? राम ने, मैंने बताया था ना, पूर्व वाक्य ना पढ़ियो, अगर कर्ता का सागर के मिल जाए, ने मिल जाए, दफा होने दो, अगले नाची समझ में आई। तो अगर आपको कर्ता के साथ में क्या मिल जाए, ने मिल जाए, तो वाक्य कौन सा, वाक्य में क्रिया कौन सी होगी, सहकर्मक। फिर भी देख लो चे, राम कर्ता हो गया, मारा क्रिया होगी, और किसको मारा। अब ऐसे मत बोलियो क्या गुरुजी राम ने क्या मारा, मैंने आपको लिखाया था क्या और किसको, 2 शब्द, तो किसको जोड़कर दे लो, राम ने किसको मारा, राम ने किसको मारा, किसको मारा, रावण को मारा। आ रही बात समझ में? बाकी याद रखियो। ओ अगर मैं पूछ लूं था ना, वाक्य शुद्ध है क्या शुद्ध है, बताओ, शुद्ध है या अशुद्ध? हाँ जी, वाक्य शुद्धि है क्या तुम्हारे, बताओ, शुद्ध होगा क्या, शुद्ध, शुद्ध होगा, अशुद्ध होगा, अशुद्ध होने का रीजन, अच्छा जिला पूर्ण विराम लगा दूं मैं,
ले मारा था लगा दूं, ले मारा था लगा दी और पूर्ण विराम लगा दिया। अब बोल शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। अब तो बेटा ये शुद्ध अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये पुराने टाइम की बात हो रही है। और आपा जाना भी पुराना टाइम के अंदर मारता को नहीं होता, पुराना टाइम के अंदर पापियों को वध करियो जनतो। तो अठ मारा शब्द को नहीं आसी, अठ क्या सी वध किया था। राम ने रावण का वध किया था, सॉरी राम ने रावण का वध किया था, ठीक है, किया था, या किया लगा दो या किया था लगा दो, ठीक है। तो इस प्रकार से, अरे वध किया था, किया जोड़ दिया मैंने, था नहीं, वध था। बात याद रही किसी के? तो इस प्रकार से अगर वाक्य शुद्धि में भी जाओ तो याद रखियो कि अब का टाइम मारे जावे और पुराना टाइम के अंदर क्या करी जातो, वध करी जातो। आ चीज था ना, आगे बहुत काम देसी थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, बट थारा वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि टॉपिक लगा वो। अब पापी सारा ही है, पर अब बने, चलो ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सहकर्मक समझ में आ गया, अकर्मक समझ में आ गया। राम भागता है या राम दौड़ता है? राम दौड़ता है। बताओ कौन सी क्रिया? अकर्मक। कौन सी? अकर्मक। राम है और करता है और क्रिया है, कर्म है नहीं, तो अकर्मक। याद रहे जिसी इतो पढ़ो, याद रहे जिसी ना। अब बताओ डाउट क्लियर हो गया को नहीं हो गया? अभी मन थी बताओ सहकर्मक की परिभाषा के लिख रहा होगा, देखना, देख इसको सही है क्या? हाँ, सहकर्मक की परिभाषा क्या बताओगे? जब वाक्य में, बताओ बताओ बताओ, हाँ, जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो सहकर्मक, और कर्म पर ना पढ़ करके कर्ता पर पड़े तो अकर्मक। याद रहे जिसी। अब हम पढ़ लिया सहकर्मक का अगला दोनों भेद पढ़ लिया। हाँ, इसको कर्म के आधार पर पूरा कर देते हैं, फिर अपने अर्थ के आधार पर कल पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ा अभी तक 5-10 मिनट। हाँ, सहकर्मक, इसके दो भेद देखे थे ना, कौन कौन से देखे थे बताओ? एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक। अब सुनना, हाँ, परिभाषा इतनी याद रखनी है, जब वाक्य में एक कर्म हो, जब वाक्य में क्या हो? एक कर्म हो। जब वाक्य में एक कर्म हो तो एक कर्मक, जब वाक्य में दो कर्म हो, जब वाक्य में कितने कर्म हो? दो कर्म हो तो द्विकर्मक। याद रहिएगा। वाक्य में एक कर्म हो तो, हाँ क्या बोल रहे हैं? एक मिनट रुक, तेरे बाद प्रश्न के बाद उत्तर देते हैं। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक के अंदर एक कर्म होगा और द्विकर्मक में दो कर्म होंगे। अब एग्जांपल समझ लो, परिभाषा लिख दूंगा। जब वाक्य में एक कर्म प्रयुक्त होता है तो वहां पर एक कर्मक क्रिया, और जब वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त किए जाते हैं तो द्विकर्मक क्रिया। अब बताओ परिभाषा रट लोगों को नहीं? मतलब हिंदी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, पूरा समझण को जी। मैथ ने समझो ना थे, अभी मैं थाने मैथ का सवाल समझाऊं तो एक एक सवाल समझाऊं, थाने रटाऊं तो कौन ही ना, थाना ओनली रटाऊं क्यों? मैं कंसेप्ट भी एक प्रश्नावली में थाना 5 कंसेप्ट याद रखना है, बाकी सवाल से 50 पूछ रहे चाहे 100 पूछ रहे। पंचम प्रिय है ना, तो भाई बात है आप बस कंसेप्ट याद रखना भी हाँ आ चीज़ यहाँ हो जाए तो यहाँ हो जाए, यहाँ कर देना है, और यहाँ हो जाए तो यहाँ कर देना, फलाना है तो डिमकानो है, डिमकानो है तो फलाना, ठीक है। अब सुनो एग्जाम्पल लिखता हूँ, लिखते और देखते पता चल जाएगा तुम्हें। देखो, गुरुजी ने बच्चों को, सॉरी, गुरुजी ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। गुरुजी ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया। गुरुजी हुए, गुरुजी हुए रे, गुरुजी हुए, क्यों है? गुरुजी है ना, गुरुजी तो क्यों है? हाँ सही बात है, गुरुजी तो कुत्ता की वैरायटी है, गुरुजी कुत्ता बोलो ना, मैं गुरुजी कुत्ता है वो है क्या की तो
मतलब अगर थे गुरुजी बोलो, अगर आपका टीचर ने तो थे बिंगो अपमान करने ला रहे हो, तो अपमान करने ला रहे हो, आप उसको आदर सत्कार नहीं दे रहे, वो आप टीचर को अपमान कर रहे हो। सर बोल लो, सर बोलो या गुरुजी बोलो, गुरुजी ना बोल तो सर बोल लो, ठीक है ना, पर गुरुजी ना बोलियो आज उड़ के, याद रखियो। हाँ ठीक है, गुरुजी ना बोलिए फिर बोलो ना रही हूँ। अगर अपमान करना तो मोगलो चे 4 बनिया गुरुजी बोलो, ठीक है। अगर तो सोच रखिए आग लगी तूड़ी करनी है तो भी नीचे गुरुजी बोलो, भी मार लो गुरुजी वो जावे, और मार लो गुरुजी वो है। अब बेटा तो मैंने बताया ना, भावार्थ बताया शब्द का, ऐसा होता है। अब मेरी बात सुन, तुम लोग तो बोलते हो गुरुजी गुरुजी, थाना तो कौन ठावी वर्त क्यों है, लेकिन जो बेचारो टीचर है अभी तो उठाओ सी ना, वो तो मन में क्या सोचते सी, अपमान करे मेरो, वह हमेशा ही बात सोचे भी ए मेरो, हाँ बट्ठा तूड़ी हो जाए। अभी थाना कौन था ना, अभी मान लो आप कहीं पर गए, आपके टीचर मिले आपको, है ना, कोई प्रोग्राम में गए, कहीं पर गए, प्रोग्राम मिले, हर प्रोग्राम के अंदर आपको मिले आपके सर मिल गए, आपके गुरुजी मिल गए, और थे क्या बोला, क्या गुरुजी राम राम, गुरुजी नमस्ते। अब गुरुजी बोलता ही थे तो करो के, सुनो, थे तो क्या करो, आदर सत्कार कर दियो, थे तो आदर सत्कार कर भी, राम राम बुलाई, प्रणाम बुलाए, नमस्ते बुलाई। लेकिन अगर भी ग्रुप के अंदर जठा थारा पे गुरुजी खड़े है, भी ग्रुप के अंदर कोई 100 बंदो जी का ठा हुए भी गुरुजी के और गुरुजी के है, तो वो क्या सोचा को भी आ तो मास्टर की सरेआम तोड़ी कर दी। अरे बात समझ में आ गई ना, तो गुरुजी बोलनो है गुरुजी, चलो छोड़ो, अल्लाह छोड़ दो, इधर आ जा। गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया, गुरुजी ने किसको पढ़ाया, बच्चों को, किसको लगाने पर उतरा रहा ना, गुरुजी ने किसको पढ़ाया, बच्चों को। अब देख सुनना, देखो दूसरा, कर्ता ने कर्म को, बात बन रही है कि नहीं बन रही, इसका मतलब यहां पर कौन सा है, सहकर्मक, ये तो पता चल गया। अब सहकर्मक में एक कर्मक है द्विकर्मक, तो सुनना, पढ़ाना क्या है बताओ, क्रिया, और जो पढ़ाने का काम कर रहा है वो कौन हो गया, कर्ता, और बच गया वो कौन हो गया, कर्म। तो कर्म कितने आए, एक, तो ये क्या हो गया, एक कर्मक। अब सुनना, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, गुरुजी, तो ये क्या हो गए, कर्ता, पढ़ाना क्या होगी, क्रिया, और देखो बच्चों को, तो एक तो हो गयो ओ कर्म, और क्या पढ़ाया, पाठ। किसको और क्या, दोनों शब्द काम में याद रखना, किसको और क्या, तो किसको पढ़ाया, बच्चों को, और क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। तो ये 2 क्रम आ रहे हैं नहीं आ रहे, एक क्रम यहां पर है, एक क्रम यहां पर है। जब 2 क्रम आए तो द्विकर्मक, और जब एक क्रम आए तो एक कर्मक। अब बताओ समझ में आयो कि नहीं। अब भाई बहुत सारा थारा गाइड के अंदर एग्जाम्पल है, थे मजा मन कर लियो, फिर भी थारा मन में डाउट रहे तो थे मैंने काल पूछ लियो, आप काल पढ़ांगे अर्थ के आधार पर, आ रही बात समझ में। और बाकी बाबरा जी का यूट्यूब पर ऑनलाइन देखा है, बैक कमेंट बॉक्स में अगर दिक्कत हो तो बैठा पूछ लिया। ओके, आज के लिए इतना ही।